नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। बीजेपी आज किसी भी चीज में पीछे नहीं है। बीजेपी अगर क्षेत्र की बात करे या राज्यों की बात करे, बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बीजेपी ही सबसे अमीर पार्टी भी है। बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है। बीजेपी हर जगह फैली हुई है। पूरे देश में बीजेपी के नारे हैं। पूरे देश में बीजेपी का भौकाल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बीजेपी ही सबसे अमीर पार्टी रही है। और आज फिर से जब एडीआर की रिपोर्ट अपडेट होकर आई है तो इस रिपोर्ट में फिर से बीजेपी ही सबसे अमीर पार्टी ही बनकर सामने आई है। आपको बताते हैं कि बीजेपी जो सबसे अमीर पार्टी एडीआर के नए रिपोर्ट में भी बीजेपी फिर से सबसे अमीर पार्टी बनकर आई है। बीजेपी के आसपास टक्कर में भी कोई अन्य पार्टी नहीं है। तो बीजेपी आखिर अपने इतने सारे प्रॉपर्टीज का, इतने सारे पैसों का करती क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करती है बीजेपी, और बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी उसके टक्कर में है नहीं। तो बीजेपी आखिर इतने पैसों का क्या करती है, सब कुछ बताती है हमारे इस खास रिपोर्ट में। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर द्वारा एक रिपोर्ट सामने रखी गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है जिसने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए 4,847 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दूसरे नंबर पर मायावती की बसपा है जिसकी संपत्ति 6,098.33 करोड़ रुपीस है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और उसमें 588.16 करोड़ रुपीस की संपत्ति सामने रखी है। आपको बता दें कि एडीआर के रिपोर्ट में 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों की संपत्ति का ब्यौरा किया गया है। जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय दलों में सबसे ज्यादा संपत्ति वाली पार्टी बीजेपी रही है। वहीं बात जब क्षेत्रीय दलों की आती है तो समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक यानी कि 563.75 करोड़ रुपीस की संपत्ति घोषित की है। दूसरे क्षेत्रीय दलों की बात करें तो टीआरएस ने 301.47 करोड़ रुपीस की संपत्ति प्रॉपर्टी का ब्यौरा किया है। अनाद्रमुख की तरफ से 267.61 करोड़ रुपीस की संपत्ति बताई गई है। वहीं बात जब कुल संपत्ति की आती है तो 7 राष्ट्रीय दलों द्वारा 6,988.57 करोड़ रुपीस की आय घोषित की गई है। वहीं क्षेत्रीय दलों ने 2,129.38 करोड़ की संपत्ति सामने रखी है। एडीआर के रिपोर्ट में यह भी प्रमुखता से सामने आया है कि कुछ पार्टियों के पास ज्यादा संपत्ति है तो कुछ इस मामले में काफी पीछे छूट गई है। क्षेत्रीय दलों में ही सिर्फ टॉप 10 दलों के पास कुल संपत्ति का 95.27 शेयर मौजूद है। राष्ट्रीय दलों के आंकड़ों में भी यह फर्क साफ दिखने को मिलता है। इस सब के अलावा फिक्स डिपॉजिट श्रेणी के मामले में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित की है। दूसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी रही है। बीजेपी ने 3,253 करोड़ रुपीस की संपत्ति घोषित की है तो वहीं बसपा ने भी 618.86 करोड़ रुपीस घोषित की है। यही आंकड़ा जब क्षेत्रीय दलों का देखा जाता है तो सपा द्वारा 434.219 करोड़ रुपीस घोषित की गई है। टीआरएस ने 256.1 करोड़, एआईएडीएमके ने 646.90 करोड़, डीएमके ने 162.425 करोड़, शिवसेना ने 148.46 करोड़ और बीजेडी ने 118.425 करोड़ रुपीस दर्ज की है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में सभी पार्टियों की देनदारी का भी पूरा ब्यौरा किया है। बताया गया है कि वर्ष 2019 यानी कि आपको बता दें कि वर्ष 2019 से 2020 में कुल 74.27 करोड़ रुपीस की देनदारी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित की गई है। इस कड़ी में भी जो संपत्ति उधार के जरिए ली है वो आंकड़ा 4.26 करोड़ बैठा है। वहीं अन्य देनदारियों के तहत 70.01 करोड़ रुपीस की कमाई हुई है।
आपको बता दें कि एटीआर के रिपोर्ट्स अब सामने आ चुके हैं और इस रिपोर्ट में फिर से एक बार बीजेपी सबसे आगे है। यानी आपको बता दें कि बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी में से एक है, उसके आसपास भी कोई पार्टी नहीं टिकती है। सबसे अमीर बीजेपी रही है और उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से अगर देखी जाए तो मायावती की बसपा आती है, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी आती है। ऐसे में बीजेपी फिर से देश की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है और बीजेपी हर चीज में आगे है और अमीरियत में भी देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे आगे है। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।